एक होते हैं हम। हाँ, क्योंकि जानना जब हम जानते हैं तो जे ही जाने जग जाए हेराई। पहली जानकारी में संसार का दृश्य अपहरण हो जाता है। एकमात्र सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, केवल ब्रह्म ही विराजमान है और वही ब्रह्म मैं हूं। ऐसा ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो ब्रह्म स्वरूप में अपने स्थित हो जाता है। ब्रह्म को हम जानते नहीं है, हम ब्रह्म है। जानना होता है दूसरी वस्तु को, हम आपको जानते हैं तो दूसरी वस्तु का जानना होता है। अपने को अपने आप से जानना होता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ब्रह्म स्वरूप अपने स्थिति में रहता है। उसे तुरीय अवस्था को महापुरुष प्राप्त कहते हैं कि वो तुरीय अवस्था को प्राप्त है, जो एक सेकेंड के लिए भी कभी संसार में नहीं आता। हर समय ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है। संसार में खाते पीते चलते फिरते सब क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो किंचन मात्र किसी क्रिया का करता नहीं है। क्रियाएं प्रकृति की प्रकृति में हो रही और वो परमात्मा में स्थित है। अब और शास्त्रों का स्वाध्याय करो, भजन करो। बिना भजन के केवल स्वाध्याय से बात नहीं बनती। भजन, कुछ नाम जप करते हो? हाँ, खूब खूब नाम जप करो, जिससे अंतःकरण पवित्र होगा। पवित्र बुद्धि के द्वारा हम ऐसे देखते हैं अनुमानता, जैसे डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्र शाखा न्याय, ऐसे वो बुद्धि की पहुंच नहीं है, वो बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। बुद्धि की वहां पहुंच नहीं है, वो तत्व बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। जैसे दर्पण में हम नहीं है, लेकिन दर्पण में हमारा प्रतिबिंब भासने लगता है। ऐसे जी मुझे नाम जप और भजन से अधिक मैं कौन हूँ इसमें ज्यादा खिंचाव होता है। हाँ, तो ये अनुभव करने के लिए जरूरी है ना। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए भक्ति श्रेष्ठ है। नाम जप, भगवत कथा, कीर्तन, इससे अंतःकरण पवित्र होता है। अगर ये नहीं करोगे तो ऐसे जान पाओगे? ये पांच इंद्रिय के परे है, तो हम ये बॉडी, ये जो शरीर है। अभी तुम समझ नहीं पा रहे बच्चा। हमने क्या कहा? दर्पण में हम नहीं हैं, लेकिन हमारा शरीर कैसा है दर्पण में दिखाई दे सकता है कि नहीं दिखाई दे सकता? अगर दर्पण मलिन है तो नहीं दिखाई देगा। तो हमें दर्पण, अंतःकरण रूपी दर्पण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को पहले निर्मल करना है। निर्मल अंतःकरण में आत्मा स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब के सहारे स्वयं में आ गए। ये ही आनंद में अंतःकरण समता को प्राप्त हुआ। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, हर परिस्थिति में संतुष्ट, कोई भी द्वंद्व जिसके हृदय में व्याप्ता नहीं। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये पवित्र अंतःकरण। विमत्सरा, कोई ईर्षा नहीं, कोई मत्सरता नहीं, निरंतर परमात्मा में स्थित। तो अंतःकरण प्रतिबिंब की तरह है, उसमें आत्म तत्व का भासता है, तो ही तुरंत वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और स्थित स्वरूप में मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं, ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं नहीं, ब्रह्म है। अभ्यास के लिए मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ब्रह्म है। क्योंकि मैं और तू ये माया करते, मैं और मोर तोड़ते माया, ये भी खत्म हो जाता, केवल ब्रह्म मैं। तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जो अपनी आत्मा में सबको देखता है और सब में अपनी आत्मा को देखता है, वही उत्तम ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शनिचय सुपाकेचा पंडिता सम दर्शिना, वही समदर्शी ज्ञानी महात्मा है जो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। अपनी आत्मा को सब में स्थित देखता है और सबके सब स्वरूपों में अपनी आत्मा में स्थित देखता है। एक है, दूसरा कोई है नहीं। इसके लिए बहुत भजन करना पड़ेगा बच्चा। रात दिन भजन करते होए घुनाक्षर न्याय जो। जैसे गेहूं में घुन लग गया ना, तो ऊपर खोखला बना रहता है, अंदर पूरा, ऊपर केवल कवर रहता है, अंदर पूरा खोखला कर देता है। ऐसे बुद्धि के द्वारा परमात्मा तत्व में घुस जाए, रात दिन उसी का चिंतन। भोजन पा रहे लेकिन मैं नहीं भोजन पा रहा, इस स्थूल शरीर प्राणों की क्रिया है। एक एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। रूप देख रहा है, बहुत अच्छा, नहीं, ये पांच भौतिक रूप देखने वाली इंद्रियां और मन है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान में, मैं इनका दृष्टा हूं। हर समय सचेत, अगर एक मिनट भी चूक हुआ तो मार देगी माया, मार दे। जो ज्ञानिन कर चित अपरई और बरियाई विमोह बस करई, ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। इसीलिए भगवान की शरण हुआ जाता है। गुरु और भगवान एक ही है। बिना भगवान और गुरु की शरण में हुए ब्रह्म बोध नहीं हो सकता। चाहे पूरा वेदांत कंठस्थ कर लो, चाहे पूरे वेद कंठस्थ कर लो, अनुभव जड़ चेतन की ग्रंथि जो है नहीं, उसका भेदन नहीं हो सकता।
वो छूट नहीं सकती। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिन। इसलिए भजन, दैन्यता, गुरु आश्रय, मानी संख्या, गुरु पर ब्रह्म, बस सवाल हल हो जाएगा। बस गुरु में जब हमारी दृष्टि पूरी तन्मयता को प्राप्त हुई तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दृष्टमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त जगत में मेरे गुरुदेव विराज। जब वहां विराजमान तो यहाँ भी अब गुरु तत्व रह गया एक। सवाल तभी हल माना जाएगा जब एक रह जाएगा। एक के सिवा कुछ है तो अभी सवाल हल नहीं हुआ। सवाल हल तभी माना जाएगा जब, चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से। जैसे भक्ति से तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। आ गया, शेष एक बचना चाहिए। पूरे अनंत ब्रह्मांडों में सवाल हल तब माना जाएगा जब एक बचना चाहिए। चाहे उसे ब्रह्म कहो, चाहे उसे कृष्ण कहो, चाहे उसे परमात्मा कहो, जो कहो, आत्मा कहो, वो एक बचना चाहिए। अगर एक के सिवा कुछ बच रहा है तो अभी तुम हासिल जोड़ना भूल गए। जो हासिल करना चाहिए वो जोड़ना भूल गए, अर्थात वो भी परमात्मा स्वरूप है। घोर दुराचारी भी साक्षात ब्रह्म है, ये अनुभव होता है ज्ञानी महापुरुष को। दुराचार क्रिया है, लेकिन जो आत्मस्वरूप है वो तो निर्विकार सच्चिदानंद विराजमान है। इसलिए वो आत्मस्वरूप परमात्मा को देखता है, क्रियाओं को नहीं। जो क्रियाओं को देखता है वो अज्ञानी होता है, और जो तत्व दृष्टि रखता है वो ज्ञानी होता है। योग वासिष्ठ बच्चा जानते हो, उसका स्वाध्याय करो। उपनिषद भी पढ़ सकते। हाँ, उपनिषद से ज्यादा योग वासिष्ठ से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सरल ढंग से भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को समझाया है। एक बार सांगो पांग योग वासिष्ठ पढ़ो, बड़ा लाभ मिलेगा, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है। अनीता बदेल जी अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पिछले 25 वर्षों से राजनीति क्षेत्र में हैं और अभी एक पद पे हैं, मंत्री पद पे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप हमेशा बार बार अनेकों एकांतिक वार्तालाप में आपसे सुना है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। महाराज जी ये कह रहे हैं कि राजनीति क्षेत्र, लेकिन पद के अधिकार जैसे किसका प्रश्न है? दूसरों के दोषों का महिमा मंडन करके ही इसमें आगे बढ़ना। पद के अधिकार के अनुसार भी करना पड़ता है। जैसे दूसरों को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन अब वो पुलिस में है, अब वो आर्मी में है, अब वो चोर आया, निषिद्ध कर्म करने वाला आया, हिंसक आया, अपराधी आया, तो उसके साथ व्यवहार तो उनको प्रतिकूल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है। ना कि वो उसको दंड दे रहे हैं, उसको दंड नहीं दे रहे, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पापात्मा, अधर्मी, अन्यायी को दंड देना ये धर्म है, और निर्दोष सत्य पर चलने वाले का सहयोग करना धर्म है। जैसे आप राजनेता हैं,